नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम टू नमस्ते। अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ तूरिया टॉक्स। आज हमारे साथ हैं विश्वंभर नेवार जी। Sir is a journalist by profession. He has been the member of Press Council of India a couple of times, 3 times, and at present he is the director of Taza TV and he is the editor of Chhatte se Chhatte. Welcome to Turiya Talk, sir. धन्यवाद। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक चेहरा बट मेनी मेनी आइडेंटिटीज। सर, आप इतने साल से जर्नलिज्म में हैं, सबसे पहले तो एक एडवाइस आप बताइए। समय चेंज हो रहा है, आप जो आज जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन एंड ओपिनियन देंगे सर? देखिए संध्या जी, समय हमेशा चेंज होता रहा है, हमेशा। कौन सा ऐसा युग है जब समय चेंज नहीं हुआ हो? 100 साल पहले भी समय परिवर्तन था, आज भी परिवर्तनशील है, भविष्य में भी रहेगा। तो जो चीज हमेशा परिवर्तनशील रहती है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि परिवर्तन हो गया है? आज जो है वो समय कल नहीं रहेगा। और जब हम कहते हैं पत्रकारिता जो होता है, समाचार पत्र होता है, वो अपने समय का मिरर होता है, यानी आईना होता है। तो जब समय बदलेगा तो उसका उसमें उसकी आईना बदलता नहीं है, आदमी का चेहरा बदल जाता है। तो जिस समय जो समय रहता है, युग रहता है, उस युग की समस्याएं रहती है, इस युग की धारणाएं रहती है, पत्रकारिता उसी को अभिव्यक्ति देता है। ये है। आज का वैज्ञानिक युग है, तो इसलिए आप पत्रकारिता वैज्ञानिक समाचार पढ़ेंगे। आज से 200 साल पहले विज्ञान का युग नहीं था, तो उस वक्त धार्मिक आस्थाएं उनको उन पर निकलते थे। देश को जब गुलाम था तो उस वक्त पत्रकारिता अलग थी। आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पत्रकारिता अलग थी। अब देश हमारा स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया। अब हम विकास करेंगे, विकास में हमारे विवाद भी होते हैं। विकास के लिए अलग अलग लोगों की धारणाएं होती है, अलग अलग अप्रोच होता है, अलग अलग गोल होता है, अलग अलग विचार होते हैं कैसे आगे बढ़ाया जाए देश को। उन अखबारों में उन सब का रिफ्लेक्शन आता है, उन सब की छाया, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, वो आता है। सर, आप अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए, फिर आप बताइए कि हिंदी पत्रकारिता जो है ये कितना महत्वपूर्ण है आज के समय पे। देखिए, पहली तो बात, आपने मुझे जर्नी बताई तो यात्रा, तो ऐसा कि मैंने कोई मैंने तो कोई पत्रकारिता शुरू नहीं की थी और न मैं अंत करने वाला हूँ। मैं तो चलती हुई गाड़ी में बीच में बैठ गया। पत्रकारिता, जैसे मैंने आपको बताया, 1826 में हिंदी का पहला अखबार कलकत्ते से प्रकाशित हुआ था। उसका नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड का मतलब होता है उगता सूरज। उसमें भाषा भी थोड़ी अलग थी हिंदी की। आप जानते हो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की अलग हिंदी भाषा थी, बाद में वो सरल भाषा हुई, खड़ी बोली भाषा हुई। आज जो पत्रकारिता की भाषा कुछ अलग है। और जो अखबार जहां से निकलता है, जैसे मान लीजिए मेरा अखबार कलकत्ता से निकलता है, बंगाल से निकलता है, तो मेरी भाषा में बंगाली टोन भी आएगा, बंगाली शब्द भी आएंगे। तो हमने शुरू की थी पत्रकारिता की। हमने सोचा कि एक यही माध्यम है, समाचार पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपना अर्थोपार्जन भी कर सकता हूं और मैं एक मिशन लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के काम भी कर सकता हूँ, समाज की सेवा भी कर सकता हूँ। पत्रकारिता के जरिए हम लोगों को गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को जागरूक बना सकते हैं। समाज के प्रति, देश के प्रति जागरूक बनाना समाचार पत्र का काम है। तो ऐसा काम किया जाए जिसमें हमको हमारा अर्थोपार्जन तो जरूरी है। आप भी एक चलाते हैं तो अर्थोपार्जन के लिए चलाते हैं, लेकिन अर्थोपार्जन के साथ साथ हम समाज की भी सेवा करें, मानवता की भी सेवा करें। और जो हमारा देश है, देश के प्रति भी हम कुछ वफादार हों, कुछ काम करें, देश के में प्रति हम उपकार करें। तो हमने समझा ये अखबार का काम सबसे अच्छा है, इसके माध्यम से दोनों काम कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल क्या था? क्या कर सकते हैं लोग और देखिए, जो लोग आ रहे एक हैं हिंदी अभी, जर्नलिस्ट का क्या देखिए, वैल्यू है? पहले जितने अखबार वाले आए थे पत्रकारिता कोई पढ़ के नहीं आए थे। मैं भी पत्रकारिता पढ़ा, अब तो पढ़ के नहीं आया था। कोई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में हम पढ़ के पत्रकारिता नहीं पढ़ी थी हमने। लेकिन अब आपको देखा होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी, सब जगह, हिंदुस्तान हर जगह पत्रकारिता का अलग कोर्स है। कई यूनिवर्सिटीज हैं, कई डिपार्टमेंट्स है, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। और पत्रकारिता भी अब बहुत बड़ी हो गई है, वो पहली वाली पत्रकारिता नहीं रही।
कल दूरदर्शन है, देखिए टेलीविजन है, टेलीविजन तो 50-60 वर्ष की देन है। इसके पहले तो टेलीविजन नहीं था और सिर्फ समाचार पत्र थे। अब टेलीविजन की अलग भाषा होती है, अलग उसका अप्रोच होता है, अलग दिखाया जाता है, एक नई पत्रकारिता जुड़ गई। उसके अलावा एक जर्नलिज्म होता है, फोटो जर्नलिज्म। फोटो के माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आपने एक ऐसी फोटो छाप दी कि वो फोटो ही अपने आप में बोल रही है। फोटो अपने आप में बोलती है। अच्छी फोटो आप देखते हो अखबार में, कभी कभी ऐसी फोटो छपती है जो अपने आप में बोलती है। तो फोटो जर्नलिज्म भी एक पत्रकारिता हुई, टेलीविजन जर्नलिज्म भी एक पत्रकारिता हुई, प्रिंट मीडिया जर्नलिज्म भी एक पत्रकारिता हुई। तो इस तरह की कई पत्रकारिता हैं। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन साफ होना चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है हर व्यक्ति में नहीं होती है। अभिव्यक्ति की क्षमता कुछ लोगों में होती है, जिनका से भाषा अच्छी होती है, जिनका से अच्छा ज्ञान होता है, भाषा के बारे में जान। आप गाड़ी चलाते हैं तो आप गाड़ी में गियर कब बदलना है आप जानते हैं ना, क्योंकि आप ड्राइविंग जानते हैं। मैं तो नहीं जानता राइट। ड्राइविंग, कहाँ पर ब्रेक मारना है, कहाँ गियर बदलना है, सब जानते हैं आप। पत्रकारिता में जब शब्द को आप शब्दों के माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे तो कहाँ क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इसके पर आपका कमांड होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और आपको अधिकार नहीं है तो आप उलझ जुलूझ लिखे जा रहे हैं, फालतू बातें लिख रहे हैं, आपको पता नहीं कैसे एक चीज को लिखा जाए, एक आदमी क्या बोल रहा है, छाप क्या रहे हैं। तो ये जरूरी भाषा का ज्ञान, अभिव्यक्ति का ज्ञान, उसका कौशल बहुत जरूरी होता है पत्रकारिता में। अब जो लड़के नए आ रहे हैं वो सीख करके आ रहे हैं, पत्रकारिता सीख करके आ रहे हैं। वो बहुत बड़े मिशन के साथ नहीं आ रहे हैं जो आजादी के पहले आते थे लोग, देश को आजाद करना है, सेक्रीफाइस करना है। अब उतना बड़ा मिशन तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी पढ़ के आ रहे हैं लोग। और अब बहुत से क्षेत्र हैं, व्यापार भी एक क्षेत्र है, कला भी क्षेत्र है, संस्कृति भी क्षेत्र है, दुनिया भर की चीजें हैं। क्राइम भी है, आपको क्राइम की रिपोर्टिंग भी करनी होती है, अपराध की रिपोर्टिंग करनी होती है। इस सब के इनकी भाषा अलग अलग होती है, तो इसको समझना पढ़ना जरूरी होता है लोगों का। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, अमेरिका से लेकर जापान तक, जापान से लेकर के कहीं पर आपको दुनिया, आप ये नहीं कह सकते मैं तो इस देश में रहता हूँ मुझे क्या मालूम अमेरिका में क्या हो रहा है। इसलिए पत्रकार को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल, और सबके बारे में उसको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ये आपको होनी चाहिए, दुनिया में हर चीज के बारे में मेरे को जान, भले वो मेरा क्षेत्र रहा हो या ना रहा हो, मुझे उसकी जानकारी होनी चाहिए। ज्यादा पूरी मास्टरी नहीं हो, मास्टर की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी पड़ेगी, तब आप पत्रकारिता में काम कर सकते हैं। राइट। तो सर आज भी क्या लोग पेपर पढ़ते हैं? क्योंकि पैंडेमिक में तो पेपर पढ़ना ऐसे भी थोड़ा सा कम हो गया, लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स देखते हैं। तो आगे का पीढ़ी को क्या बोलेंगे आप, क्या करना चाहिए उनको? हिंदी तो पढ़ना होगा, देखिए, आपको जानना होगा। मेरा अपना विचार है कि पहले अखबार छपता था, लोग पढ़ते थे। अब आज का ऑनलाइन भी होने लग गया है, साइट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो प्रिंट पेपर का जो प्रिंट है, प्रिंट मीडिया को बोलते हैं, ये अगले 50-60 साल ऐसा का वैसे ही रहने वाला है। जब तक आप अखबार आपके हाथ में नहीं आता है, अखबार के पन्ने जब तक आप उलटते नहीं है, अखबार को ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक जब तक आप देखते नहीं है, आपको मन में संतोष नहीं होता है। समझे ना? आप फोटो देख करके चाय नहीं पी सकते। चाय का कप पकड़ते हैं, उसको घोट तक ले जाते हैं, उसमें गर्म चाय होने से 2 बार फूंक मारते, फू फू ठंडी करते हैं, फिर उसको आप सिप लेते हैं चाय की। तो वो जो चाय का आनंद है वही अखबार का भी होता है। अखबार को जब तक आप हाथ में नहीं ले, पढ़े नहीं, उल्टे नहीं, तब तक अखबार पढ़ने का एक जो उद्देश्य पूरा नहीं होता है। बाकी ये भी अल्टरनेट है कि आप साइट पर। राइट सर। राइट। सर, कोई भी न्यूज़ होता है उसको तो बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया जाता है। तो जो वर्नाकुलर जर्नलिज्म है, हिंदी पत्रकारिता जो है, वहां पे क्या इंटरप्रिटेशन का क्या बहुत स्कोप होता है? जी, तो वो भी है, न्यूज़ लेकिन इंटरप्रेट ये अभी प्रिंट पेपर का जो प्रिंटिंग छपा हुआ मुद्रित जो अखबार है उसका महत्व रहेगा अभी भी। इंग्लिश राइट पेपर के सर। जो रीडर्स हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, हिंदी के नहीं। हिंदी और भारतीय राइट। भाषाओं के जो रीडर्स है वो करीब करीब इंटैक्ट हैं। लेकिन अंग्रेजी अखबारों को जो पढ़ने वाले हैं वो ऑनलाइन में जा रहे हैं, वो उसमें दूसरे विधाओं में जा रहे हैं। लेकिन
भाषाई पत्र जो है उसके रीडर्स वैसे के वैसे करीब करीब। राइट सर, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे कि लोग न्यूज को इंटरप्रेट करते हैं, तो हिंदी पत्रकारिता में इसका क्या स्कोप है? जर्नलिस्ट लोग को क्या बहुत स्पेस मिलता है चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए? जहां तक इंटरप्रिटेशन का सवाल है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बिटवीन द लाइंस। जो चीज छपती नहीं है, प्रकाशित नहीं होती है, तो ये तो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, जिसका बुद्धि होता है, दिमाग होता है, जिसके पास एनालिटिकल पावर होता है, वो न्यूज को इंटरप्रेट। लेकिन इंटरप्रिटेशन अपना अपना खुद का अपना अपना अलग होता है इंटरप्रिटेशन। मैं एक न्यूज छाप रहा हूँ, उसने आपने इंटरप्रेट किया एक ढंग से, किसी दूसरे ने इंटरप्रेट किया दूसरे ढंग से, तो वो तो अपना अपना ज्ञान होता है, अपनी अपनी समझ होती है, हिसाब से इंटरप्रेट हम करते हैं। फाइन। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री भी हिंदी में ही संबोधित करना पसंद करते हैं। सो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू इन इंग्लिश ऑल्सो, एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड द प्राइड प्लेस ऑफ हिंदी जर्नलिज्म एंड हिंदी स्पीकिंग। तो आप क्या बोलेंगे इसमें? देखिए, ऐसा है कि इंग्लिश जर्नलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ। इसलिए है कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद, हिंदी जो भाषा है हमारी जन राजभाषा होने के बावजूद, इंटेलिजेंसिया जो है, पढ़े लिखा जो वर्ग है देश का, जो पढ़ा लिखा लोग है, वो अंग्रेजी पढ़ता है। ये लेकिन हिंदी समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ रही है, जबकि अंग्रेजी अखबारों की प्रसार संख्या कम हो रही है पहले से। आपने भी कहा ना ऑनलाइन, और ये तो सब अंग्रेजी के पाठक जा रहे हैं ऑनलाइन में। हिंदी का जो पाठक है वो अखबार ही पढ़ता है, वो हिंदी का समाचार सुनता है टेलीविजन में। तो चूंकि देश की भाषा हिंदी है और ज्यादा लोग हिंदी जानते हैं, देश का आज 75% टू 80% लोग हिंदी जानते हैं, पढ़ लिखते हैं, समझ लेते हैं। एक बंगाली भी हिंदी समझता है, आंध्र के लोग भी हिंदी समझते हैं, और यूपी बिहार राजस्थान के तो खैर भाषा, मध्य प्रदेश की तो भाषा ही है हिंदी। तो आज आप हिंदी में बात करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़ा जनमत तैयार कर सकते हैं, उनके बीच अपनी विचारों को भेज सकते, प्रेषित कर सकते हैं। इसलिए हिंदी पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार बाकी भाषाओं की पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है, बंगला हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयालम हो। अब मलयालम के अखबार बहुत बिकते हैं। केरल में मलयालम के अखबार, केरल में मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले तक कोई अंग्रेजी का अखबार था ही नहीं। राजस्थान में कई वर्ष पहले तक कोई अंग्रेजी का अखबार था ही नहीं। अब शुरू हुए अंग्रेजी के अखबार। तो हिंदी के या केरल में मलयालम के अखबार। बंगाल में आज जो आनंद विहार पत्रिका बंगाली पेपर है, उसकी 10 लाख सर्कुलेशन है। और सारे अंग्रेजी के अखबार मिला लीजिए तो उनकी सर्कुलेशन 10 लाख नहीं है, क्योंकि एक अखबार की 10 लाख है। तो भाषाई पत्र है, चाहे हिंदी का हो। जागरण अखबार है हिंदी का, जागरण कई जगह से निकलता है। उसकी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रीडरशिप उसी की है, पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में। हिंदी का अखबार जो है जागरण, उसकी रीडरशिप, पाठक संख्या, मैं प्रसार संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, पाठक उसके पढ़ने वाले सब ज्यादा है। नेचुरली हिंदी पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। बिना हिंदी पत्रकारिता का आज कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई इससे पहले नेता हो, बिना हिंदी पत्रकारिता के, बिना हिंदी के काम नहीं चल सकता। सर, आप अपना एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज किए थे, यादों के उजाले, जी आप उसके बारे में जी। कुछ बोलेंगे? अब मैंने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज इसलिए की कि मैंने काफी संघर्ष किया जीवन में, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। तो मैंने सोचा, कुछ मेरे मित्रों की राय भी थी कि आपके जो अनुभव है, संस्मरण है, वो आप लोगों को बीच में जाइए। तो मैंने कोशिश की है कि जीवन की कुछ अनुभूतियां, जीवन के कुछ संस्मरण लोगों तक पहुंचा सकूं। और जो मैंने हाथ जलाया है, तो हर आदमी हाथ थोड़ी जलाए, क्यों जलाएगा हाथ? जब मैं अपना हाथ जला चुका हूं, जब मैंने हाथ जला लिया, तो आपको कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। मैंने मतलब वही बोल रहा हूँ कि आग में हाथ डालिएगा, हाथ जलेगा। तो अगर इसका लाभ ले सके, तो इसलिए मैं कोशिश की, खासकर जो हमारे युवा साथी है, जो यंग जर्नलिस्ट हैं या यंग सोशल वर्कर्स हैं, उनको मैंने सोचा कि उन तक मैं संप्रेषित करूं अपने विचार। और लोगों ने लाभ उठाया भी है, लोगों ने पढ़ा है, काफी पढ़ा है। आम लोगों की जैसे होती है आत्मकथा, वैसी ये नहीं है, थोड़ी अलग है उससे, आपने देखा होगा।
कुछ 5 लाभ कोई लोग इस यादों के उजाला से उठा सके बिना पढ़े, अगर आप बता दें तो। क्या चीज? अगर कोई यादों के उजाले अगर बाई चांस नहीं पढ़ पा रहा है, बट कोई 5 लाभ उठाना चाहता है, तो क्या आप बता पाएंगे नहीं, थोड़ा सा? मतलब ये उठाना ये है कि एक तो आपको ये लाभ होगा उससे पढ़ करके कि आप जब तक अपना स्थान नहीं बनाएंगे, मैंने उसमें लिखा है कई जगह, जब मैं अखबार के लाइन में आया तो मैंने प्रेस कार्ड के लिए संघर्ष किया था। लोग मुझे कार्ड देने के लिए तैयार थे, गेस्ट का कार्ड देते थे, आप गेस्ट है हमारे। मुझे गेस्ट नहीं बनना है, मुझे पत्रकार बनना है, मैं पत्रकार की दीर्घा में बैठना चाहता हूँ। तो आप अपनी पहचान बनाइए। सिर्फ बड़े ओहदे पर बैठ करके, बड़ी कुर्सी पर बैठ के काम नहीं होता। आप अपने आप को पत्रकार के रूप में पहचान बनानी पड़ेगी। एक तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको लोग ले सकते हैं। दूसरी ये थी कि जो अखबार है, समाचार है, आपको कहीं से भी मिल सकता है। समाचार को के जो सोर्स है, साधन है, वो आपको कहीं भी, आप रास्ते में जा रहे हैं, सड़क में जा रहे हैं, या गाड़ी से जा रहे हैं, या बस से जा रहे हैं, तो रास्ते में भी आपको समाचार मिल सकते हैं। अपने को चौकन्ना रखिए, अपने को हमेशा जागरूक रखिए। कब कहाँ किस समय, बोलते हैं भगवान किस रूप में मिल जाए, किस बाबा किस भगवान किस भेष पे मिल जाए, उसी तरह अखबार अखबार में कहाँ न्यूज मिल जाए, आपको चौकन्ना रहना चाहिए। इसी बात है कि आप जहां भी जाए, आपको ताजा जो खबर है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। वो मैंने लिखा भी उसमें कि आप किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं और अभी 15 मिनट पहले एक घटना घटी है, आपको जानकारी नहीं है, लोग तो आपको, आप पत्रकार के रूप में आपको मान्यता नहीं मिलेगी आम आदमी द्वारा। जब आप कहेंगे साहब अभी ये घटना घटी है, तो लोग कहेंगे अच्छे पत्र अखबार वाला है, ये पत्रकार है। पत्रकार की पहचान ये होती है कि आप जब जाएंगे साथ में, तो उसमें सूट बूट पहन करके लोग जाते हैं बड़ी पार्टियों में, सूट टाई हुए पहन के बड़ी गाड़ियों में। पत्रकार का एक काम नहीं होता। पत्रकार को अखबार अपने साथ ले जाना है, मैंने अखबार की न्यूज। आपको कुछ क्या खबर है, आप उसको अगर लेटेस्ट खबर नहीं बता सकें तो आपका पहनावा गाड़ी कोई काम की नहीं है। अखबार को उतना जागरूकता आनी चाहिए उसमें, पेपर में। इसीलिए अखबार का जो आदमी जाता है कहीं पर, तो सब लोग उसके आगे पीछे घूम जाते हैं। यही सब दो चार चीजें जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सर, कलकत्ता के जस्टिस ऑफ पीस भी आप रहे, और जी। जर्नलिस्ट तो आप ही हैं, रहे थे। तो दोनों में से कौन सा काम आपके लिए सरल रहा? कौन सा काम? आप, एक तो जर्नलिज्म जस्टिस है ऑफिस आपका, और और एक आप एक जस्टिस ऑफ पीस ऑफ जस्टिस कलकत्ता रहे। बहुत शुरू के जीवन में वो एक अलग, वो एकदम अलग चीज है। वो कभी कोई टाइम में पुलिस बनाया करती है जस्टिस ऑफ पीस, अलग अलग वार्ड में लोगों को, जिससे पहले देखिए ये जेरक्स नहीं था। अब तो आप किसी अखबार को कोई भी कॉपी जेरक्स करा लीजिए आप। तो किसी की, आपके कोई बच्चे की मार्कशीट है, तो मार्कशीट की तो जेरक्स होती नहीं थी उस समय, तो आपने उसकी टाइप करवा ली। तो जेपी को पावर होता था कि उसको कहते कि हाँ भाई यही ट्रू कॉपी है, कोई रिपोर्ट है उसकी ट्रू कॉपी साइन करता था। एक बहुत बड़ा अधिकार जेपी को ये भी था कि कोई आदमी मर रहा है और मरते समय वो कुछ डिक्लेरेशन करना चाहता है, तो जेपी अगर बोल देगा कि हाँ मरने के टाइम में इसने मुझे ये कहा था, इसने मुझे ये डिक्लेयर किया था, तो उसको जेपी का माना जाता था उस जमाने में। आजकल तो रिकॉर्डिंग होती है, आजकल मैंने बताया ना आपको, जेरक्स कॉपी होती, जितनी चाहे जेरक्स कॉपी करा लीजिए। इसलिए वो उस जेपी खत्म हो गई थी, उसी टाइम खत्म हो गई थी जब मैं मुझे बनाया था। वो कुछ पुलिस पावर्स होते थे उसको। वो मैं पत्रकारिता में आया था, शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ। उसका तो जीपीसी को खत्म कर दिया। अच्छा किया, खत्म होनी भी चाहिए थी जीपीसी। राइट। सर, तूरिया परिवार के लिए आपका कोई फाइनल, कोई मैसेज छोटा सा? परिवार मने, अखबार का जो होता है वो तो पूरी दुनिया उसको परिवार है। अखबार का जो परिवार है छोटा मोटा नहीं होता है, पूरी दुनिया उसको परिवार है। हर जगह आपको समाचार मिलेंगे। मैं आपको यही मैसेज आपके देखने वालों को देता हूँ कि वे सजग रहिए, जानकारी रखिए। हर चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, भले ही वो जानकारी की आपको त्वरित आवश्यकता हो या न हो, लेकिन हो सकता है आपको कुछ समय बाद में उसकी जानकारी आपको जरूरत पड़ जाए। फिर जितनी जानकारी अपने आप में समेट सके वो करिए। चलता फिरता अखबार, हर व्यक्ति चलता फिरता, आप देखें कोई साधारण आदमी होते हैं, उनके पास ये बहुत खबरें होती हैं, बहुत सी खबरें आपको दे सकता है, उसका पत्रकारिता से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन वो है तो ये अपनी अपनी आदत होती है। नारद जी थे ना, नारद जी का नाम सुना होगा, मुनि नारद जी। वो क्या करते थे,
ये लोग की खबर परलोक में खबर देते थे देवताओं को, और परलोक की खबर ये लोग में देते थे। तो पता, उनको कोई अखबार का संपादक नहीं बना था, लेकिन खबर देना उनका काम था। लोगों को खबरें देना उनका ही। नारद मुनि जी का काम तो, नारद मुनि जी को प्रतीक्षा करते थे लोग कि नारद मुनि जी अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं, खबर लेके आएंगे वो। तो नारद जी की तरह बनना चाहिए आदमी को। राइट, राइट, ठीक है। सो ये शो हम लोग रैप अप कर सकते हैं। So जैसी this आपकी इच्छा। episode, yeah, this episode with Mr. Vishwambhar Nevarji has been very, very knowledgeable. We hope our every viewer enjoyed today's show and collected important information from this session that can help our viewers increase their knowledge in journalism and its mechanics, and especially when we talk about vernacular journalism and particularly Hindi. So please do share your opinions on Turiya Talks and what conclusions can be drawn from all the information you have heard today from our guest. Till then, be safe and we'll meet you next time soon. Thank you. Namaste. Thank you, sir. धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।